दोस्तों यहाँ पे हम आ गए हैं ग्रो के म्यूचुअल फंड के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के बारे में कि अगर आप यहाँ पे दोस्तों इस लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसको 1 करोड़ रुपए बनने में कितना टाइम लगेगा। कौन सा लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है जो कि लमसम के लिए बेस्ट है 2025 में, कौन सा लार्ज कैप म्यूचुअल फंड आपके लिए बहुत ही सही रहेगा। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पे इस लिस्ट से लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के ऊपर। तो दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड पे आते हैं तो ये वाला लिस्ट हमारे पास आ जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जितने भी म्यूचुअल फंड है दोस्तों हम इनको कंपेयर करेंगे और इनमें से सबसे बेहतरीन म्यूचुअल फंड ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो कंपैरिजन करने का बहुत सारे मायने हो सकते हैं दोस्तों, हम इसको रेटिंग के मुकाबले कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले अगर हम बात करेंगे निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ को तो इसको 5 स्टार का रेटिंग मिला है। फिर दूसरे अगर हम 5 स्टार की रेटिंग का ढूंढें तो थोड़ा नीचे ही आपको मिल जाएगा ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसको भी 5 स्टार का रेटिंग मिला है। बाकी जितने भी यहाँ पे म्यूचुअल फंड का इस लिस्ट में है किसी को 2 स्टार, किसी को 3 स्टार, किसी को 4 स्टार का मिला है। तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों की बात करें तो सबसे पहले हम आते हैं निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अगर हम इसके रिटर्न की बात करें तो पिछले एक साल में इसको 29.8% का रिटर्न मिला है। 3 साल का एवरेज रिटर्न पर ईयर है दोस्तों ये 23.7%। यहाँ पे 3 साल में इसको गुना 3 कर देंगे, 5 साल का इसका ऑन एन एवरेज रिटर्न पर ईयर है 22.1%, यानी कि पिछले 5 साल में कम से कम ये 20% के ऊपर ही आपको रिटर्न दे रहा है। तो हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में भी कम से कम हमें यहाँ से ऑन एन एवरेज 20% का रिटर्न मिले। तो उसी हिसाब से दोस्तों अगर हम चलते हैं ICICI ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका भी पिछले 1 साल का रिटर्न 26.9% है, 3 साल का रिटर्न 20.2% है और 5 साल का रिटर्न 20.7% है। यानी कि ये फंड भी दोस्तों हमें पिछले 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल में ऑन एन एवरेज 20% का रिटर्न दे रहा है। तो इन दोनों फंड में से कोई भी फंड भी हमें 5 साल के अंदर 20 से कम प्रतिशत का रिटर्न नहीं दे रहे हैं। तो अगर हम एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं जैसे कि 15 साल 20 साल का टारगेट रखते हैं तो ऑन एन एवरेज हम ये पकड़ के चल सकते हैं कि हमें लगभग 20% के आसपास मिल जाएगा। तो उस हिसाब से दोस्तों चलिए हम थोड़ा एनालिसिस करते हैं इन दोनों का, इन दोनों फंड को कंपेयर करते हैं और कंपेयर करने के बाद हम ये थोड़ा कैलकुलेट करके देखेंगे कि हमारा इन्वेस्टमेंट कितना टाइम में 1 करोड़ होने के चांसेस हैं। तो कंपेयर करने के लिए दोस्तों हम यूज़ करेंगे कंपैरिजन टेबल का। यहाँ पे दोस्तों हम आ गए हैं कंपैरिजन टेबल में। तो इन दोनों का कंपैरिजन है आपके सामने। तो सबसे पहले हम आते हैं इसके फंड साइज पे। तो अगर हम फंड साइज की बात करें दोस्तों तो जो निपॉन इंडिया है दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो फंड साइज है वो लगभग 34,500 करोड़ रुपए हैं दोस्तों। ऐसे प्रूडेंशियल बात करें, इसके ब्लू चिप फंड की बात करें तो 66,200 करोड़ रुपए है दोस्तों। दोनों में लमसम इन्वेस्टमेंट आप सिर्फ 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं, पर दोस्तों 100 रुपये का लमसम इन्वेस्टमेंट का कुछ वैल्यू होता नहीं है। आप यहाँ पे 1 लाख का कंपेयर कीजिए, यहाँ पे भी आप 1 लाख का पकड़ के चलिए, यानी कि आप दोनों में से किसी में भी 1-1 लाख रुपए डाल रहे हैं। या फिर अगर आप इसमें 50,000 पहले यहाँ पे निपॉन इंडिया में 50,000 और ICICI प्रूडेंशियल में 50,000 इस हिसाब से डालें तो अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं इसके एक्सपेंस रेशियो की। तो निपॉन इंडिया का जो एक्सपेंस रेशियो है दोस्तों वो 0.66% है। इसका मतलब क्या है, अगर आप यहाँ पे 1 लाख रुपए निवेश करते हैं तो 1 लाख में से 660 रुपये इसका जो फंड मैनेजर है वो अपने पास रख लेगा और बाकी का पैसा वो निवेश कर देगा। उसी तरह से 1 लाख में से यहाँ पे 860 रुपये फंड मैनेजर अपने पास रख लेगा। 1 लाख का 0.86%, 860 रुपये अपने पास रख लेगा और बाकी का पैसा निवेश कर देगा दोस्तों। तो एग्जिट लोड की बात करें तो दोनों में सेम ही है। अगर यहाँ पे दोस्तों आप 7 दिन से पहले अगर आप यहाँ पे विड्रॉ करते हैं अपने पैसे को तो आपका 7 दिन के अंदर जो भी आपने
यहाँ पे इनकम क्या होगा, यहाँ पे आपको 1% का एग्जिट लोड मिल जाएगा। यहाँ पे अगर दोस्तों 1 साल पहले अगर आप एग्जिट करते हैं तो 1% का आपको यहाँ पे दोस्तों एग्जिट लोड देना पड़ेगा। पर क्योंकि यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो दोस्तों लॉन्ग टर्म में आपको एग्जिट लोड कोई भी देना नहीं होता है। अब लॉन्ग टर्म में गिरता है दोस्तों STCG यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको दोस्तों ये वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए, LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जब ज़्यादा टाइम के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको दोस्तों जो भी आपका प्रॉफिट होगा उसमें से 12.5% 12.5% ये गवर्नमेंट आपसे टैक्स के हिसाब से ले जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने कैलकुलेटर पे और देखते हैं एक बार कि यहाँ पे अगर आप 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 20% हिसाब से ऑन एन एवरेज आपको 1 करोड़ रुपए में कितना टाइम लगेगा। हमारे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं दोस्तों, हम आ गए हैं इसके कैलकुलेटर पे। तो सबसे यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल जाएगा, SIP और लमसम का। इस वीडियो में हम लमसम के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लमसम चूज कर लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम 1 लाख रुपए चूज कर लेंगे दोस्तों। तो आपने लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 1 लाख रुपए के इस हिसाब से। तो यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि आपका दोस्तों जो रिटर्न है, जैसे कि हमने देखा था, आपको 20% के आसपास इसको रिटर्न मान के चलना है। तो अगर आप 1 लाख का इन्वेस्टमेंट 20% के हिसाब से करते हैं 10 साल के लिए तो ये आपका 1 लाख रुपए बढ़ के लगभग 6 लाख रुपए हो जा रहा है दोस्तों। फिक्स्ड डिपॉजिट में दोस्तों 10 साल में ये पैसा सिर्फ डबल होता है, यानी कि 1 का 2 लाख रुपए होता है, पर यहाँ पे 6 लाख रुपए हो रहा है। और थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे दोस्तों 15 साल की तरफ देखें तो 15 साल में आपका यही पैसा दोस्तों 1 लाख रुपए 15 लाख रुपए बन जा रहा है। 15 गुना 20 साल की बात करें तो दोस्तों 20 साल में यही पैसा आपका 38 लाख रुपीज़ बन रहा है दोस्तों। और थोड़ा और इसको होल्ड करें तो 25 साल में लगभग 1 करोड़ और 26 साल में 1 करोड़ 14 लाख रुपए। यहाँ पे अगर दोस्तों टैक्स काट दें 12.5% तो भी आपके हाथ में लगभग 1 करोड़ रुपए आएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये है आज का इस वीडियो। यहाँ पे हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात किया है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब 15 साल 20 साल 25 साल होता है दोस्तों। तो इस प्लान को लेके आप अपने रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं, अपने बच्चों के फ्यूचर्स के बारे में यहाँ पे आप सोच सकते हैं दोस्तों। तो हमारा ये जो वीडियो का मोटिव आपको सिर्फ और सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना है दोस्तों। यहाँ पे हम आपको किसी भी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं उकसा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट जो म्यूचुअल फंड का होता है वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। वो मार्केट रिस्क के और मार्केट वॉलेटिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले या फिर किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने सेबी रजिस्ट्री एडवाइजरी से ज़रूर संपर्क करें। बिना सेबी रजिस्ट्री एडवाइजरी के संपर्क के आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, आपका पैसा लॉसेस होने के चांसेस हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।